शरीफ फैमिली के खिलाफ तीनों रेफरेंसेस का फैसला 1 माह में सुनाया जाए। चीफ जस्टिस का एहतसाब। शरीफ फैमिली के वकील की 6 हफ्तों में ट्रायल मुकम्मल करने की इस्तदा मुस्तरद। मुल्जिमान परेशान और कौम ज़हनी अजियत का शिकार है। अब इन केसेस का फैसला हो जाना चाहिए। चीफ जस्टिस साकिब निसार के रिमार्क्स। आप तशहीर के लिए कहते हैं कि कुलसूम नवाज की अयादत के लिए इजाजत नहीं दी गई। चीफ जस्टिस का नवाज शरीफ के वकील से मुकालमा। कहा, नवाज शरीफ और मरियम नवाज कुलसूम नवाज की अयादत के लिए जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं, बताएं वापस कब आएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने खतीजा हमला केस में मुल्जिम की बरियत पर अज खुद नोटिस निपटा दिया। अपील फाइल हो चुकी। जस्टिस आसिफ सईद खोसा समाअत करेंगे। चीफ जस्टिस साकिब निसार के रिमार्क्स। खतीजा के मामले पर हाई कोर्ट बार की करारदाद पर इजहार बरहमी। मुल्जिम के वालिद से कहा कि आपने सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ करारदाद कैसे पास करवाई, अदालत के खिलाफ मुहिम कैसे चलाई। अगर किसी वकील की बेटी के साथ ऐसा होता तो क्या आपका रवैया यही होता। पाकिस्तान में जमहूरी अक़दार मजबूत हुई हैं। इंतखाबी अमल के बाद मुल्क के सियासी और माशी इस्तेहकाम में इजाफा होगा। सदर ममनून हुसैन का शंघाई ताउन तंजीम के इजलास से खिताब। कहा, पाकिस्तान की कामयाबियों को CPEC ने मजीद तक़वियत पहुंचाई। मुस्तकबिल में तरक्की की रफ्तार में मजीद इजाफे की तवक्को कर रहे हैं। पाकिस्तान इंफ्रास्ट्रक्चर की तामीर के लिए निजी सरमायाकारी के लिए एक बेहतरीन मंजिल करार पाया है। हमारी इन कामयाबियों को पाक चीन इक़्तिसादी राहदारी मंसूबों ने मजीद तक़वियत पहुँचाई है। टिकट्स की तकसीम तहरीक इंसाफ के लिए दर्द सर बन गई। बनीगाला में आज भी एहतजाज। फैसलाबाद के नाराज कारकुन और रहनुमा धरना देकर बैठ गए। जब तक सियासत में हूँ क्या मैं मुनाफिकत करूँ? मतलब मैं बच्चों के नीचे तो सियासत नहीं कर सकता ना। एक बंदे की डिग्निटी होती है। मुझे सवाल किया गया, मियां नवाज शरीफ के नीचे काम कर सकते हैं? मैंने कहा कर सकता हूँ। शहबाज शरीफ के नीचे काम कर सकते हैं? मैं कर सकता हूँ। मरियम नवाज के नीचे कर सकते हैं? मैं नहीं कर सकता। नून लीग की जानिब से कौन कौन इंतखाबी अखाड़े में उतरेगा? चौधरी निसार को पार्टी टिकट मिलेगा या नहीं? ताहाल कोई फैसला नहीं हुआ। नून लीग का पार्लिमानी बोर्ड आज सर जोड़कर बैठेगा। आम इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगियां जमा कराने का कल आखिरी रोज। पोलिंग 25 जुलाई को होगी। उम्मीदवार पुरजोश। मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज का एक और शरीफ खानदान के खिलाफ तमाम रेफरेंसेस 1 माह में निपटाए जाएं। चीफ जस्टिस साकिब निसार की एहतसाब अदालत को हिदायत। सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री में दौरान समाअत नवाज शरीफ के वकील ख्वाजा हारिस ने एहतसाब अदालत में जारी ट्रायल 6 हफ्तों में मुकम्मल करने की इस्तदा की, जिसे चीफ जस्टिस ने मुस्तरद कर दिया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, मुल्जिमान परेशान हैं और कौम भी ज़हनी अजियत का शिकार है। अब उन केसेस का फैसला हो जाना चाहिए। एहतसाब अदालत हफ्ते के रोज भी रेफरेंस की समाअत करे। तीनों रेफरेंसेस का फैसला 1 माह में सुनाया जाए। नवाज शरीफ को बैरून मुल्क जाने की इजाजत से मुताल्लिक भी रिमार्क्स दिए। आप तशहीर के लिए कहते हैं कि कुलसूम नवाज की अयादत के लिए इजाजत नहीं मिली। आप ज़बानी दरख्वास्त करें, हम इजाजत देंगे। चीफ जस्टिस ने ख्वाजा हारिस से कहा कि नवाज शरीफ बेगम कुलसूम नवाज की अयादत के लिए जा सकते हैं, मगर नवाज शरीफ वापस कब आएंगे? चीफ जस्टिस ने यह भी पूछ लिया।
न्यूज शो में शामिल करेंगे कुछ खबरें आइंदा आम इंतखाबात के हवाले से। कौन सा लीगी रहनुमा किस हल्के की आवाम की नुमाइंदगी करेगा? मुस्लिम लीग नून ताहाल पार्टी टिकट्स का फैसला नहीं कर सकी। कई साबिक वफाकी और सूबाई वज़रा की जानिब से हल्कों में रद्दोबदल पर भी बेचैनी पाई जाती है। पार्लिमानी बोर्ड आज फिर इन मसाइल को हल करने की कोशिश करेगा। मुस्लिम लीग नून की सियासी हरीफ तहरीक इंसाफ ने आइंदा इंतखाबात के लिए उम्मीदवारों का ऐलान करके मुस्लिम लीग नून को मखमसे में डाल दिया है। कौन सा रहनुमा किस हल्के से इलेक्शन लड़ेगा, इसका ऐलान ताहाल नहीं हो सका। कांटेदार मुकाबले को मद्देनजर रखते हुए हर रहनुमा किसी महफूज हल्के का ख्वाहिशमंद है। हल्कों में रद्दोबदल से भी रहनुमाओं में बेचैनी पाई जाती है। पार्टी की पोजीशन को मुस्तहकम करने के लिए मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ और मरियम नवाज कौमी और सूबाई असम्बली के कई हल्कों से इंतखाबात में हिस्सा लेंगे। 11 जून कागजात नामजदगी जमा कराने का आखिरी दिन होगा। इससे कबल उम्मीदवारों का ऐलान करने के लिए मुस्लिम लीग नून का पार्लिमानी बोर्ड आज फिर बैठक लगाएगा। और टिकट्स ही का फैसला करने के लिए मुस्लिम लीग नून के पार्लिमानी बोर्ड का इजलास लाहौर में जारी है। इस इजलास के बारे में मजीद जानेंगे। हमने राबिता किया है हमारे नुमाइंदे कमर जब्बार से। कमर जब्बार, ये इजलास जारी है, कौन कौन से अहम रहनुमा हैं जो इस इजलास में शरीक हैं और सदारत कौन कर रहा है इसके? कमर जब्बार, अगर आप मुझे सुन सकते हैं तो इस इजलास के बारे में बताइएगा। कोशिश करेंगे कमर जब्बार से हम राबिता कर सकें। आपको आगाह कर रहे हैं मुस्लिम लीग नून के पार्लिमानी बोर्ड के इजलास से जो लाहौर में इस वक्त जारी है। इत्तलात ये है कि मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ इसकी सदारत कर रहे हैं और इसमें साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी भी शरीक हैं। उधर आम इंतखाबात के लिए मुत्तहिदा मजलिस अमल भी ताहाल उम्मीदवारों का फैसला नहीं कर सकी। चित्राल, पिशावर, करक, टांग, शारसद्दा और दीगर अजला में टिकट्स की तकसीम पर इख्तलाफात सामने आ रहे हैं। जमात इस्लामी ने जायद टिकट्स मांग लिए हैं जिस पर एक दूसरे के खिलाफ महाज आराई जारी है। मजीद जानेंगे आज न्यूज के नुमाइंदे सवारानी हमारे साथ मौजूद हैं। जी, सब अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, मुत्तहिदा मजलिस अमल बन तो गई लेकिन ताहाल उम्मीदवारों का फैसला न किया जा सका। मुतअद्दिद अजला में दोनों सियासी जमातों ने एक दूसरे के खिलाफ उम्मीदवार खड़े किए हैं। चित्राल, पिशावर, करक, टांग और दीगर कई अजला में टिकटों की तकसीम पर शदीद इख्तलाफ इन दोनों जमातों में देखा जा रहा है। दोनों जमातों का चलूँ कि जमात इस्लामी और JUI जो है उसमें काफी ज्यादा इख्तलाफात देखे जा रहे हैं। जमात इस्लामी अपने हुजूम से ज्यादा टिकटें मांगने पर मुसर है, जबकि JUI तयशुदा फार्मूले के खिलाफ ज्यादा टिकटें मांग रही है। टिकटों की तकसीम के लिए कायम करदा कमेटियां अभी तक कोई फैसला नहीं कर सकी हैं। ताहम ये कहा जा रहा है कि अगले चंद रोज में मुत्तहिदा मजलिस अमल की सूबाई क़यादत टिकटों की तकसीम का फैसला करेगी। जी, बहुत शुक्रिया सवरानी आपका। उधर नाज़रीन, इलेक्शन के लिए कागजात नामजदगी वसूल और जमा कराने का सिलसिला आज 7वां रोज भी जारी है। सिटी कोर्ट में कागजात वसूल और जमा कराए जा रहे हैं। उम्मीदवारान 11 जून तक कागजात नामजदगी वसूल और जमा करवा सकते हैं। इस बारे में मजीद तफसील जानते हैं हमारे नुमाइंदे वकास खान से। वकास खान, अभी बड़ा कम वक्त रह गया है कागजात वापस जमा कराने के लिए। कितने उम्मीदवार हैं जो अब तक कागजात यहाँ पर जमा करा चुके हैं या वसूल कर चुके हैं? जी बिल्कुल, छुट्टी का रोज़ होने के बावजूद भी सिटी कोर्ट में ये अमल आज भी जारी है। सुबह से जो नुमाइंदे हैं वो फॉर्म अपने जमा भी करवा रहे हैं और मज़ीद ये कि क्योंकि तकरीबन अब 1.5 दिन का वक्त बचा है, कल का दिन मज़ीद है। 11 जून तक की तारीख जो है तारीख में तौसीक़ की गई थी और ये सिलसिला इस तरह से कल तक जारी रहेगा। अभी कोई बड़ा ऐसा कोई उम्मीदवार तो सामने नहीं है। अलबत्ता मिफ्ता इस्माइल के हवाले से सुनने में आ रहा है कि हो सकता है कि वो आज वो अपने कागजात नामजदगी जमा कराएं। एन 244 में कागजात जो है हासिल किए थे, हो सकता है कि वो उसी में आज के दिन में वो फॉर्म जमा करा दें या फिर उनके पास कल का दिन भी बाकी है जहां पर वो फॉर्म जमा करवा सकते हैं। अभी तक जितने भी उम्मीदवारों की जानिब से जो भी फॉर्म जमा कराए गए या लिए गए उसमें कोई भी मुश्किलात किसी को भी पेश नहीं आई है। इतवार का रोज़ भी है, उसके बावजूद भी यहाँ पर तमाम अमला मौजूद है। सिक्योरिटी की भी यहाँ पर मामूल के मुताबिक रखी गई है क्योंकि यहाँ पर काफ़ी गहमा गहमी है। वजह यह क्योंकि फॉर्म जमा कराने के लिए
उम्मीदवार यहाँ पर आ रहे हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर तमाम इंतजाम इतवार के रोज़ भी किए गए हैं। तमाम तर स्टाफ भी आज यहाँ पर मौजूद है। जी, छुट्टी के रोज़ भी तमाम स्टाफ यहाँ पर मौजूद है। वकास खान कराची की सूरत हाल बता रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। कराची के इलेक्शन कमीशन ऑफिस में अक़लियतों, ख़वातीन और मखसूस नशिस्तों के कागजात नामजदगी वसूली का आज 7वां रोज है। इस हवाले से मज़ीद जानेंगे। आज न्यूज़ के नुमाइंदे शहरियार साजिद हमारे साथ मौजूद हैं। शहरियार, बताइएगा अब तक कितने लोगों ने वसूल किए हैं और जमा कराए हैं? जी, इस वक्त मैं रिपोर्ट कर रहा हूँ इलेक्शन कमीशन सिंध के ऑफिस से, जहाँ पर कागजात नामजदगी जो है वो जमा कराए जा रहे हैं। ख़वातीन और मखसूस अक़लियती नशिस्तों के कागजात नामजदगी के फॉर्म जो है यहाँ पर वसूल किए जा रहे हैं। 8 जून जो है वो आखिरी दिन बताया गया था, लेकिन उसके बाद डेट बढ़ा दी गई थी और कल 11 जून को जो है वो आखिरी दिन होगा फॉर्म जमा कराने के लिए। इस वक्त जो है वो सियासी नुमाइंदे जो हैं वो यहाँ पर आ रहे हैं और फॉर्म जो है वो जमा करा रहे हैं। इस वक्त 202 मुकम्मल जो है वो सबमिट हो चुके हैं यहाँ पे फॉर्म। इसके अलावा 1000 फॉर्म जो है वो यहाँ से जो है वो लिए गए हैं, जबकि 202 जो है वो फॉर्म यहाँ पर वसूल किए जा चुके हैं। कल आखिरी रोज़ होगा और उसके बाद 11 जून को ही इब्तदाई फहरिस्त जो है वो जारी की जाएगी उम्मीदवारों की, और उसके बाद 16 जून को जो है स्क्रूटनी होगी और उसके बाद 26 जून को जो भी रिटर्निंग अफसरान के खिलाफ अपील करना चाहे वो कर सकता है। जी नाज़रीन, बात करेंगे सदर मुमलिकत ममनून हुसैन की, जिनका कहना है कि पाकिस्तान में जमहूरी अक़दार मजबूत हुई हैं। इंतखाबी अमल के बाद मुल्क के सियासी और माशी इस्तेहकाम में इजाफा होगा। पाकिस्तान की कामयाबियों को सी-पैक ने मजीद तक़वियत पहुँचाई। मुस्तक़बिल में तरक्की की रफ्तार में मजीद इजाफे की तवक्को कर रहे हैं। चीन में शंघाई ताउन तंजीम के इजलास की तफसीलात इस रिपोर्ट में। चीन में शंघाई ताउन तंजीम का इजलास, सदर मुमलिकत ममनून हुसैन का अहम खिताब। इजलास से खिताब में सदर मुमलिकत ममनून हुसैन ने कहा कि पाकिस्तान शंघाई ताउन तंजीम की जानिब से अफगानिस्तान के लिए राब्ता कार ग्रुप के क़याम का खैर मकदम करता है। उन्होंने अफगानिस्तान में जंग बंदी को भी मज़बूत पेशरफ्त करार दिया। SCO के ज़ेरे एहतमाम अफगान राब्ता ग्रुप का क़याम खुशाइंद है। पाकिस्तान अफगानिस्तान में अमन व इस्तेहकाम के लिए हमेशा की तरह अपना फराख दिलाना ताउन जारी रखेगा। आपको ये जानकर खुशी होगी कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान दो तरफा बुनियादों पर इन्हीं मकासद के लिए एक जामे लाएअमल के तहत काम कर रहे हैं। सदर मुमलिकत ने कहा कि पाकिस्तान में इंतखाबात के बाद